वहीं महाकुंभ को लेकर आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश आनंद गिरी यूपी के प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी। उन्होंने अखिलेश के मठाधीश और माफिया को लेकर दिए गए बयान पर आपत्ति जताई, नाराजगी व्यक्त की और कहा कि अखिलेश यादव को थोड़ा यश मिला है, इसीलिए उन्हें सोच समझकर बोलना चाहिए, वो महत्वपूर्ण पद पर है। वक्फ बोर्ड के मुद्दे पर भी उन्होंने अपनी बात रखते हुए कहा कि सरकार को जानकारी है कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए सरकार को इस पर कानून बनाने का पूरा हक है। इसके अलावा उन्होंने हिमाचल, उत्तराखंड में अवैध मजारों और मस्जिदों के मुद्दों पर भी ये बोला है कि दोनों ही राज्य देवभूमि हैं। यहां पर इस तरह के अवैध निर्माण सनातन पर आक्रमण के बराबर उन्होंने बताए हैं। सुनिए जरा। अपमान सनातन परंपराओं का अपमान है। मठ की परंपराओं पर टिप्पणी करना सनातन परंपराओं पर टिप्पणी है और सनातन परंपराओं पर टिप्पणी निसंदेह घातक है। तो इसलिए मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि आपका यश बढ़ रहा है, उस यश में वृद्धि की कामना करें, उस यश में अपयश की कामना आप न करें। वक्फ बोर्ड पर कब्जा हो करके अलग अलग बिल्डिंग, महल, भवन बना करके उस पे रोजगार के लिए, स्वार्थ निहित रोजगार के लिए, स्वस्वार्थ के लिए कार्य हो रहा था। सरकार की दृष्टि में मेरे पास तो कोई जांच एजेंसी नहीं है, लेकिन सरकार के पास हजारों की संख्या में गुप्त जांच एजेंसियां हैं, जिन्होंने जांच करके सरकार को रिपोर्ट दिया होगा कि वक्फ बोर्ड पर अतिक्रमण हो रहा है, वक्फ बोर्ड की जमीन पर व्यवसाय हो रहे हैं, वक्फ बोर्ड की जमीन पर वो हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। सरकार ने यह कदम उठाया है, सरकार का स्वागत है। देवभूमि है, मैंने कहा पूरी पृथ्वी पर दो देवभूमि है, उत्तराखंड और हिमाचल, दोनों जगह अतिक्रमण हो रहा है। तो आपको यह बात सिद्ध मान लेनी चाहिए कि बहुत बड़ी प्लान है, बहुत बड़ी प्लान है। वो देवभूमि को कब्जा क्यों करना चाहते हैं? देवभूमि पर ही वो अपना मजार स्थापित क्यों करना चाहते हैं? देवभूमि में जाकर के वो उस वीरान जगह पर क्यों बसना चाहते हैं? क्योंकि हमारी देवीय परंपराओं को क्षति पहुंचाना चाहते हैं। अमित हमारे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्ट हो गए हैं। अमित, अखिलेश यादव के मठाधीश और माफिया वाला बयान अब लगातार तूल पकड़ता हुआ न सिर्फ इस पर सियासत होती हुई नजर आ रही है, बल्कि अब तो संतों ने भी उन्होंने नसीहत देनी शुरू कर दी है। जी बिल्कुल शिल्पा, आपको बता दें कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मठाधीश और माफिया एक बयान दिया, जिसके बाद से अब राजनीतिक विचारों में तो भूचाल था ही, अब संतों ने भी उसका खुला विरोध जो है वो करने लगे हैं। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर जो इतने बड़े पद पर है, उन्होंने भी साफ तौर पे इस पर अखिलेश यादव को नसीहत भी दी है और चेतावनी भी दी है। नसीहत के तौर पर उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव, आपका जो यश है वो तेजी के साथ बढ़ रहा है और लगातार आपके यश में वृद्धि हो रही है। आप ऐसा कृत्य न करें जिससे कि आपके यश में कमी हो और वो अपयश में बदल जाए। इसके साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी ये दी है कि अगर यदि आपने संत समाज से माफी नहीं मांगी, मठों से माफी नहीं मांगी, जो सनातन धर्म है उससे माफी नहीं मांगते हैं, तो आपको 27 में इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा और 27 में आपको संत समाज जो है, सनातन धर्म जो है वो अस्वीकार कर देगा। तो तमाम जो बात है वो नाराजगी सिर्फ कैलाश आनंद गिरी की है अमित मिश्रा, या फिर बाकी संतों की तरफ से भी इसी तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? शिल्पा देखिए, कुछ संत जो है वो मुखर होकर के खुल करके बात कर रहे हैं, कुछ अंदोनी जो है वो नाम न बताए जाने को लेकर के भी उन्होंने विरोध जो है वो बताया है। साफ तौर पे संत समाज में विरोध जो है इस बात को लेकर के है। देखिए, दो चीजें सनातन धर्म में, दो चीजें चलती हैं। एक जो चलता है अखाड़ा परिषद चलता है, हालांकि अखाड़ा परिषद ने इस पर खुल के बात नहीं की है, लेकिन उसके साथ ही साथ बता दे तो मठ जो है, मठों में साधु सन्यासी जो होते हैं वो होते हैं, मठाधीश होते हैं जो उसके मालिक होते हैं, तो उस पर साफ तौर पे मठाधीश को लेकर के माफिया जोड़ा गया है। तो इनका कहना है संत समाज का कि ये सनातन धर्म को प्रचार प्रसार करते हैं, सनातन धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर ऐसे बात अगर आप करेंगे तो जाहिर सी बात है आप राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति अगर सनातन धर्म से कोई करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा, उसको सबक जो है वो सिखाने की बात संत समाज कर रहे हैं। तो पूरी तरीके से चाहे वो कैलाशानंद महाराज हो, इसके अलावा तमाम जो संत है वो साफ तौर पे विरोध जो है वो जता रहे हैं और अखिलेश यादव को चेतावनी भी दे रहे हैं कि इस तरह के बयानबाजी से वो अपनी राजनीति न चमकाए, इससे वो बचे, नहीं तो इसका परिणाम जो है उन्हें नुकसानदायक हो सकता है। तो शिल्पा, ये सबका जो संत है वो मिली जुली जो प्रतिक्रिया है वो देखने को मिल रही है।
चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अमित मिश्रा, इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।